थिंग, इसको पढ़ेंगे अगर इंग्लिश में है तो, द हार्ट इज डिसाइडफुल अबव ऑल थिंग। क्या लिखा कि जो हार्ट है डिसाइडफुल है, धोखा देने वाला है, अबव ऑल थिंग्स। सबसे ज्यादा कहता अगर कोई धोखा देने वाला है वो तुम्हारा हार्ट है, वो तुम्हारा मन है, सबसे अधिक तुम्हें धोखा देता है ये। मोस्टली लव मैरिजेस बड़ी दुखी रहती हैं एक टाइम पर आकर, क्योंकि मन, बाइबल कहती है, सबसे अधिक तुम्हें धोखा देता है। मोस्ट डिसाइड, अबव ऑल लिखा, अबव ऑल। तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हें इतना धोखा नहीं दे सकता, शैतान भी तुम्हें इतना धोखा नहीं देता, लेकिन तुम्हारा मन जो है अबव ऑल। द हार्ट इज डिसाइडफुल अबव ऑल थिंग्स एंड डेस्परेटली विकेट। कहता बहुत विकेट है ये, कहता ना तू बड़ा विकेट इंसान है यार, तू बड़ा दुष्ट इंसान है तू। कहते जबरदस्त ये दुष्ट है, जबरदस्त। और हिंदी में लिखा है इसको असाध्य रोग लगा है, ऐसा रोग लगा है ठीक नहीं हो सकता। आज बहुत सारी फैमिलीज की न्यूज आती हैं कि फैमिलीज के अंदर भी व्यभिचार है, रिश्तेदार एक दूसरे के साथ व्यभिचार कर रहे हैं। क्यों? मन की वजह से, क्योंकि मन जो है वो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। उन्हें लगता है वो प्रेम कर रहे हैं, लेकिन मन आपको धोखा दे रहा है, वो व्यभिचार है। लोग चोरी कर रहे हैं और उस चोरी को अपने मन में जस्टिफाई कर रहे हैं, क्योंकि मन आपको धोखा दे रहा है। और वचन कहता है द हार्ट इज डिसाइडफुल अबव ऑल थिंग्स। मन तो सब वस्तुओं से अधिक तुम्हें धोखा देने वाला है। इसलिए जब आप चर्च में प्रवेश करते हैं और प्रभु के भवन में आते हैं, आपको समझाया जाता है अब आप दिल के अनुसार नहीं चलेंगे, अब आप आत्मा के अनुसार चलेंगे, अब आप स्पिरिट की अगुवाई में चलेंगे। जब आप स्पिरिट की अगुवाई में चलेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा कि कुछ सालों के बाद, कुछ दशकों के बाद जब अपनी लाइफ आप देखेंगे, आप अनसेटिस्फाइड हो। आप संपूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे, कंटेंट होंगे, भरे हुए होंगे परमेश्वर की महिमा से, और उसके थैंकफुल वाले हार्ट से भरे हुए होंगे कि प्रभु तूने मेरी जिंदगी में बड़ा काम किया है, बड़ा उत्तम काम किया है, ये कभी नहीं हो सकता था। आप थैंक्स करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने दिल को फॉलो नहीं किया। इसलिए जब आप बहुत ज्यादा इंटरनेट पे रहते हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे कोट सुनते हैं, फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर, अब आप धोखे में चले जाते हैं। आपको लगता है मेरा दिल इस बारे में मेरी अगुवाई कर रहा है तो ये सही है। इसलिए वचन कहता है द हार्ट इज डिसाइडफुल अबव ऑल थिंग्स, कि जो मन जो है सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है, डेस्परेटली विकेट। उसका भेद कौन समझ सकता है? एक दिन मैं अपने टेरिस के ऊपर प्रार्थना कर रहा था, मुझे अफ्रीका से एक फोन आया और मैंने फोन उठाया तो वो मेरे एक स्पिरिचुअल ब्रदर का था, जो खुद भी एक बड़ी अच्छी मिनिस्ट्री, बहुत बड़ी चर्च को चलाता था। उसने कहा मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बड़ी असमंजस में हूं, बड़ा मैं कंफ्यूज हूं, क्योंकि जिस व्यक्ति को मैं फॉलो करता हूं मुझे उसके बारे में बड़ी न्यूज मिलती हैं। कहता मैं एक जगह जा रहा था अपने उसके एक और स्पिरिचुअल ब्रदर के साथ, तो कहता जब वो गाड़ी में जा रहा था तो उसे एक लड़की मिली और उसने उसको 15-20 हजार US$ दिए। तो उसने कहा इसे इतना पैसा क्यों दिया तुम लोगों ने? उसने कहा कि ये जो प्रॉफिट है इसके गलत संबंध हैं इस लड़की के साथ, और अब वो उसका मुंह बंद करना चाहता है, इसलिए उसने 15-20 हजार उसे दिए। कहता मैं बड़ी असमंजस में हूं, क्या अब भी मैं इस मंडली को फॉलो करूं? मैंने उसको समझाया, मैंने कहा ब्रदर मैं कब से फॉलो करना छोड़ चुका हूं, जब से मुझे मालूम हुआ कि यह व्यक्ति व्यभिचारी है। उसने कहा अच्छा तुझे भी मालूम हो गया? मैंने कहा हां मुझे भी मालूम हो चुका है, इसलिए मैं उसको फॉलो नहीं करता। बाइबल कहती है आप दो तरह से सेवकाई कर सकते हैं। अगर मुझे आज आपको वचन देना है, मुझे मालूम था आज पूरे लोग चर्च में नहीं होंगे, लेकिन तब भी मैं तैयार था, और पिछली सारी रात मैं अपने प्रार्थना के कमरे में था, अपने परिवार से दूर, और ये मेरी लाइफस्टाइल है। लेकिन अगर आपको
ऐसी बड़ी चर्च बिना प्रार्थना के चाहिए, फिर आप गेम्स खेलेंगे, आप फेक मिरेकल्स करेंगे, आप फेक भविष्यवाणियां करेंगे ताकि ये पब्लिक मेरे पास भी आ सके और मैं पैसा ले सकूं। मैं बड़ा दुखी हुआ एक दिन जब उस व्यक्ति ने मुझे एक बात बताई, क्योंकि वो उसके बड़ा अंदर का व्यक्ति था। उसने कहा एक दिन एक लड़की के लिए प्रोफेसी हो रही थी, तेरा नाम ये है, तेरे हस्बैंड का नाम ये है। तो उसने प्रोफेसी की कि अभी उसके पति के साथ उसका झगड़ा चल रहा था और वो पति पत्नी अलग अलग रह रहे थे। तो उसने जब कहा कि अभी तेरे पति का फोन आएगा, और इमेजिन करो उसके पति का फोन तभी बजने लगा, कॉलिंग माई लव हस्बैंड। वो हैरान हो गई लड़की। कहता ब्रदर मैं आपको बात बताऊं क्या हुआ। मैंने कहा क्या हुआ था। कहता जब वो लड़की चर्च में एंटर की तो उस प्रॉफिट के जो बिल्कुल उसका राइट हैंड है, उसने उसका फोन ले लिया, उसका केस उसका पता किया, उसको क्या प्रॉब्लम है क्या है, अच्छा आपका हस्बैंड ऐसा, सारी बात पता कर ली। फोन लिया और अपना नंबर भर के उसमें जो उसके हस्बैंड का नाम था सेम नाम भर दिया और उसके हस्बैंड का डिलीट कर दिया। और जब वो प्रोफेसी हो रही थी उस लड़के ने अपना फोन घुमाया और उसको लगा कि वाह मेरे हस्बैंड का फोन आ गया, प्रोफेसी काम कर रही है। और वो लड़की चिल्लाने लगी वाह गॉड, वो तुम परमेश्वर को सोच रही थी कि परमेश्वर कर रहा है। प्रॉब्लम कहां पैदा हुई, ये बात खुली कैसे कि जब प्रोफेसी खत्म हो गई, उस लड़के ने जब फिर उसके पति का नंबर भरना था और अपना डिलीट करना था, उसको पासवर्ड भूल गया उस लड़की का। जब पासवर्ड भूल गया वो उसने फोन उठाया और वो चला गया मीडिया में। उसने मीडिया के अच्छे बंदे को बोला यार मुझे पासवर्ड भूल गया, तुम उसको खोल सकते हो। वो अच्छे लड़के थे, उन्होंने 5-10 मिनट ट्राई किया, फोन नहीं खुला, तो मजबूरी उसको फोन वापस करना पड़ा। मैं उसको बोल रहा था, मैंने कहा ब्रदर जब वो लड़की घर जाएगी और जब ये देखेगी कि उसके साथ धोखा हुआ है, कैसी ठोकर उसको लगेगी परमेश्वर में, क्या उसको ठोकर नहीं लगेगी। उसने कहा ब्रदर मैंने ये बात की और मुझे पता क्या जवाब मिला। कहता ठोकर एक को लगेगी ना, लगने दो, पर उस प्रोफेसी को देख के 100 लोग चर्च में जो आएंगे, हमें वो चाहिए, हमें ठोकर से कोई मतलब नहीं। लोगों ने बिजनेस बना रखे हैं। परमेश्वर क्या कहता है, ऐसे लोग उन लोगों के समान होंगे जो दूसरों के अंडों को सेकते हैं और एक दिन आधी आयु में मैं उन्हें उठा लूंगा। और क्या हुआ, एक समय आया, एक दुर्घटना हुई उस फेक प्रॉफिट के लाइफ में और सारी मिनिस्ट्री तबाह हो गई और किसी और ने वो मिनिस्ट्री ओवरटेक कर ली। और अभी भी वो जिंदा है, वो अभी भी जिंदा है और उसके परिवार में मुसीबतें आई, उसके बच्चे मर गए और बहुत से दुख उसकी लाइफ में आए। अब आपको 2 तरीके अपनाने होंगे, या तो आप परमेश्वर में सही तरीके से चल लो, जो मुश्किल है, जो आपको मुश्किल लगता है कि आप अपने परिवार से दूर हैं, फुल नाइट प्रार्थना कर रहे हैं, या पवित्रताई में जीवन बिता रहे हैं, या आप हर चीज में वफादारी के साथ प्रभु के सामने हैं। लेकिन वचन कहता है ऐसा करने वाले लोग परमानेंट होंगे, उनकी आशीष परमानेंट होगी, उन्हें कोई दुनिया की ताकत रिमूव नहीं कर पाएगी, कोई दुश्मन उनका कोई बिगाड़ नहीं पाएगा, टच भी नहीं कर पाएगा। वेरी अब आप 2 तरीके से, ऐसे चल लो या वैसे चल लो। मैं हैरान था कि उनको कोई मतलब नहीं, लोगों को ठोकर लगती है, फेक मिरेकल्स, लोगों को वैसे व्हील चेयर में बिठा देना, हर गलत काम करना, लेकिन उनको ठोकर लगती कोई बात नहीं। पर उसको देखकर जो 100 लोग एंटर कर रहे हैं वो उन लोगों की ओर देख रहे हैं। और हम वो लोग हैं जो अपनी वाइफ के सामने भी गलत नहीं होना चाहते, झूठ बोलकर, छोटा सा गुनाह करके भी, कि एक भी जन ऐसा ना हो इस दुनिया में जो हमें गलत समझे। इस तरह का चैलेंजिंग लाइफ आपको बितानी होती है परमेश्वर में।